अभी मैंने नागपुर में एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वो वर्ल्ड का नंबर 1 का रेटिंग उसको मिला है। उसका संगीत AR रहमान जी ने दिया, वो भी तमिलनाडु उधर की है। उसके अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी गुलजार साहब की है और मराठी नाना पाटेकर की है। आर्किटेक्ट मैंने टर्की से लाए, आर्किटेक्ट फ्रांस से लाए, उसके पम्प टर्की से लाए और 5 ऑस्कर विनर है जो म्यूजिक और इसमें है। वो 4 बिलोंग्स टू तमिलनाडु। और ये पूरा काम मैंने जिनको दिया था वो भी आपके यहाँ की फिल्म अभिनेत्री है रेवती करके, जो तमिल और तेलुगु में काम करती, उसको काम दिया था। उसने बहुत अच्छा काम किया है। और वो फाउंटेन पानी नृत्य करता है और देशभक्ति के गीतों पर करता है। वो रेवती को मैं बताऊंगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए। और आपका गीत सब भाषाओं में हम पानी पे डांस करने का उसके बाद उसको जरूर रखेंगे। दिन पहले एक विदेशी न्यूज एजेंसी को मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि आपने अच्छा काम कौन सा किया सबसे बड़ा। तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा बनाया, अब कारगिल में आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं। तो काफी टनल, काफी रोड, काफी ब्रिजेस बनाए। अब डबल डेकर ब्रिज बनाए। अभी चेन्नई में मैं ब्रिज बना रहा हूँ, वो नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो चेन्नई पोर्ट से करीब 14,000 करोड़ का ब्रिज बना। तो मैंने उनको ये नाम नहीं दिया, तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम ये हुआ कि मैं जब मंत्री बना तो आदमी आदमी को धोने का काम करता था, कंधे पे रख के रिक्शा चलाता था, साइकिल रिक्शा को पुल करता था। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि ये एक प्रकार से ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, ये सोशल एक्सप्लॉयटेशन है। और मेजॉरिटी वर्ग में जो लोग थे वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो गरीब थे। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाया, टेक्नोलॉजी लाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। और मुझे आज खुशी है कि देश में 2 करोड़ लोग जो आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, अब हमारे देश में ई रिक्शा आई है, ई कार्ट आई है और ये प्रथा समाप्त हुई। दैट इज टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई अचीव्ड इन माई लाइफ। मुझे लगता है ये बात जो होती है, ये सब प्रेरणा जो मिलती है देशभक्ति से मिलती है। हिमाचल प्रदेश में मनाली तक गए हूं, तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी वहां अटल टनल बनी है, 8 मिनट में हम जाते हैं। और वहां से आने के बाद फिर बिल्कुल मेन ऑफ द हिमालय में मैं 5 टनल और रोड बना रहा हूं। वहां से लद्दाख लेह आते हैं और लद्दाख लेह से, हिमालय से हम लोग कारगिल के पास आते हैं, जहां एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल हम बना रहे, 70% पूरी हुई। जोजिला से झेड़मोर टनल भी लगभग पूरी हुई। और वहां से हम श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर से जम्मू के लिए आते समय हम 18 टनल बना रहे, जिसमें 14 बन गई। और वो कटरा के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगता है और वहां से डायरेक्ट अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में। और दिल्ली आने के बाद ये जो पानीपत के बाद एक UR2 रिंग रोड बना रहे हैं हम लोग, वो बन गया पूरा, 2 महीने में उद्घाटन होगा। वैसे एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते थे, पर ये रोड से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और शिव मूर्ति के पास आएंगे 15 मिनट में। और वहां नीचे में 8 लेन रोड बना और ऊपर में 8 लेन रोड डायरेक्ट T3 में जाएगा और वसंत विहार को क्रॉस करके आगे जाएगा। आगे का इंपॉर्टेंट ये है कि ये रोड दिल्ली मुंबई को मिलकर सूरत जाएगा और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल काम भी शुरू हुआ है काफी, और कर्नूल से चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोचीन और कन्याकुमारी तक जाएगा। ये जो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता है उसमें नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। Actually, we need to redefine the definition of politics. Politics is an instrument of socio-economic reform and social service. समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में ईमानदारी से, समर्पित भाव से सेवा करना, that is the true meaning of politics. But the presently, only the power politics is the only meaning of the politics.
The politics is the instrument of socio-economic reform, and that is to be one of the mission for me. Actually, I am very much inspired by the nationalism. और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैंने हमारे कार्यालय में शायद आज भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी और बाद में मां। और दूसरा लिखा था कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये हमारा आत्मा है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, राष्ट्र सर्वोपरि, इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड ऑल ऑफ अस, दैट इज टू बी इम्पोर्टेंट। और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास करने के द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, एंड गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is to be socio-economic thinking of Pandit Deendayal Upadhyay, named as अंत्योदय, जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। That is to be socio-economic thinking of पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम लोग भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी। दैट वाज द स्पिरिट बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी एकता और एक प्रकार से राष्ट्र की संस्कृति का परिचय हमको इससे होता है। तो मैं कभी रहता तो कहता आप ये जरूर करिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दैट इज द स्पिरिट। और आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये गीत की रचना की है, और हर भाषा में करना, रीजनल लैंग्वेज करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। कन्नड़ है, तेलुगु है, मराठी करिए, बाकी भी करिए, क्योंकि जितनी जगह पर आप जाओगे वो लोगों तक पहुंचेगी और उससे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा